आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय में प्रचार आप सुनने जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय के बारे में बाइबल में बहुत विस्तार से बताया है। और जितना विस्तार से परमेश्वर ने इस विषय के बारे में बताया है, पूरी बाइबल में और किसी विषय के बारे में इतना विस्तार से परमेश्वर ने नहीं बताया है। परमेश्वर के आत्मा ने इस विषय के बारे में बाइबल में एक समय लिया है बताने के लिए, क्योंकि इस चीज की बहुत बड़ी एक वैल्यू है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, सृष्टि को 2 अध्याय में परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। इस सृष्टि जो बनाई परमेश्वर ने, जिस सृष्टि को बनाने के साथ इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के साथ उसकी आवश्यकता की सारी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई, उसको परमेश्वर के आत्मा ने पूरी बाइबल में 2 अध्याय केवल जगह दी, 2 अध्याय की जगह दी। लेकिन जो ये विषय है, इस विषय के लिए परमेश्वर ने लगभग 15 अध्याय की जगह ली है। इस विषय के बारे में बताने के लिए विस्तार से 15 अध्याय की जगह ली है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में आज आप जानने जा रहे हैं। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो संदेश है वो संदेश है वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के बारे में आप जानने जा रहे हैं, ताकि वाचा का संदूक क्या था और वाचा के संदूक की अहमियत पहले के समय में क्या थी और आज के समय में क्या है, उसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। आर्क ऑफ द कवेनेंट, यानी हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं, वाचा के संदूक के विषय में, जो आज आपके विचारधारा को पूरी तौर से बदल कर रख देगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 9, उसके पद 3 से लेकर 5 तक पढ़े। क्या लिखा है? दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। हालेलुया। यहाँ पर जो है इब्रानियों का लेखक जो है वो इस विषय में बयान कर रहा है। जो इब्रानियों का लेखक है वो इस विषय में बता रहा है कि पवित्र स्थान में जो चीज रखी गई थी वो क्या थी। महापवित्र स्थान, जब परमेश्वर का मंदिर जो बनाया गया था, उस मंदिर में एक पवित्र स्थान था और एक महापवित्र स्थान था। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा गया था, जिसके विषय में उसने बताया और जिसमें कुछ चीजें उसने बताई जो उसमें रखी हुई थी। और एक वचन और पढ़े साथ में, ताकि आज के प्रचार को हम आगे शुरू करेंगे। इसी का अध्याय 10 उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 1 को। क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। यहाँ पे इब्रानियों का लेखक जो है इस विषय में बता रहा है, जो परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा यानी मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनवाया, इन चीजों की आज्ञा जो मूसा को दी मंदिर को बनाने के लिए, किस प्रकार से वो तंबू हो, किस प्रकार से वो पवित्र स्थान हो और किस प्रकार से वो महापवित्र स्थान हो। और महापवित्र स्थान में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था वाचा का संदूक, जिसके विषय में बताया गया। और यहां पर लिखा है, इब्रानियों का लेखक कहता है, वह आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यानी जो आने वाली वस्तुएं, यानी स्वर्ग की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों का वो शैडो है। यानी जो मंदिर था, वो मंदिर जो स्वर्ग में परमेश्वर का जैसा निवास स्थान है, उसकी शैडो है, जिससे आप स्वर्ग को देख सकते हो, स्वर्ग के बारे में जान सकते हो कि स्वर्ग कैसा है। ये वचन बताता है, क्योंकि मूसा ने जो पवित्र स्थान को बनाया, जो मंदिर को बनाया, जो तंबू को बनाया, और जो परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी, जिस प्रकार दी, वैसे ही उसने सब कुछ बनाया, उसी पैटर्न से बनाया उसने। और वचन कहता है वो परमेश्वर के स्वर्ग की चीजों का वो प्रतिबिंब था, यानी उसकी नकल थी, उसकी नक्काशी थी, उसकी शैडो थी जो उसने पृथ्वी पर बनाई थी। जिससे हमें पता लगता है स्वर्ग कैसा है और स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान कैसा है, और स्वर्ग में किस प्रकार से वो चीजें बनी हुई हैं जो स्वर्ग के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है।
तो इस पूरे मंदिर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी महापवित्र स्थान में, वो वाचा का संदूक था, जिसके विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। और वाचा का संदूक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता था इजरायलियों के जीवन में। वाचा के संदूक के द्वारा अद्भुत सामर्थ के काम हुए, अद्भुत। और वाचा के संदूक का यीशु मसीह से कनेक्शन क्या है, जिसके विषय में हम जानेंगे, क्योंकि वाचा का संदूक यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। वाचा का संदूक यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में साक्षात भविष्यवाणी थी, जिसके विषय में आज आप जानोगे। और इस प्रचार को सुनने के बाद जो बाइबल की आपकी नॉलेज है, उसको आज का प्रचार चैलेंज करेगा और आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और परमेश्वर के महान रहस्यों के बारे में आप जानोगे। परमेश्वर कोई भी काम यूं ही नहीं करता, उसके हर काम के करने के पीछे एक डिवाइन प्लानिंग होती है, एक महान योजना होती है। वो हर काम एक डिवाइन प्लानिंग के अनुसार करता है। बिना महान योजना के परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता है, जिसके विषय में आज आप जानने जा रहे हो। तो वाचा का संदूक जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, इस वाचा के संदूक के बारे में थोड़ा सा कुछ समझने के लिए जब वाचा का संदूक बना, उससे हमें पीछे जाना पड़ेगा नूह के समय में। जब तक नूह के समय में जब जल प्रलय आया, जल प्रलय के समय परमेश्वर ने नूह को एक एडवाइस दी थी, एक सलाह दी थी और उसको बोला था तू क्या करे, जहाज बना। और परमेश्वर ने उस जहाज को बनाने के लिए भी पूरा मेजरमेंट दिया था, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने उसके अंदर चैम्बर्स होनी चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ उसको बताया था। और नूह ने इस जहाज को बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और लगभग 100 साल से अधिक समय लगा था इस जहाज को तैयार होने में। परमेश्वर जो अपना काम देता है उसमें कोई भी गलती नहीं चाहता है। मूसा को जो जो परमेश्वर ने बताया मूसा ने वैसे किया, और जो जो परमेश्वर ने नूह को बताया नूह ने वैसे किया। और जब आप मूल हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं, तो वहां पर जहाज शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पे नाव शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है तेबा, TEBAH, तेबा, जिसका अर्थ होता है संदूक, यानी परमेश्वर ने जो नूह का जहाज बनाया था संदूक के आकार का बनवाया था, क्योंकि नूह जो था वो नाविक नहीं था कि उसको चला पाता, तो परमेश्वर ने उसको संदूक के आकार का जहाज बनाया था। जो हमें मूल हिब्रू बाइबल में इस शब्द को हम पढ़ते हैं तेबा, जिसका अर्थ होता है संदूक। और परमेश्वर ने नूह का जो जहाज बनवाया था वो पूरी तौर से एक संदूक के आकार में बनवाया था। और जो जो चीजें वाचा के संदूक में पाई जाती थी, लगभग वैसे ही सिंबल समय सेम टू सेम देखने को मिलते हैं नूह के संदूक में, जो परमेश्वर ने नूह के द्वारा जहाज बनवाया था। नूह के जहाज में 8 प्राणी थे जो जाकर बच गए थे। 8 प्राणी थे जो जाकर बच गए थे। वैसे ही आप जब देखते हो वाचा का संदूक, तो वाचा के संदूक में भी 8 चीजें ही पाई जाती हैं। वाचा के संदूक में 8 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज पाई जाती है 2 टूटी हुई पट्टियां, जो मूसा ने सिनै पर्वत से उतरते ही तोड़ दी थी। वाचा के संदूक में वो 2 टूटी हुई पट्टियां रखी हुई थी। उसके बाद दोबारा 2 नई तख्तियां वो लेकर गया था परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने 2 नई तख्तियां दोबारा से लिख कर दी थी उसको। तो 2 टूटी हुई पट्टियां, 2 नई पट्टियां, टोटल हो गई 4 पट्टियां। उसके बाद उसके अंदर जो है हारून की छड़ी उसके अंदर पाई जाती थी। जो हारून की छड़ी थी जिसमें फूल पत्ते आ गए थे, वो छड़ी उसके अंदर पाई जाती थी। उसके बाद जो है साथ में एक चीज और पाई जाती थी उसके अंदर, एक मन्ना का पात्र, एक मन्ना का मर्तबान जो था वो पाया जाता था। टोटल चीजें मिला के हो गई 6। साथ में 2 चीज और थी, वो था जो प्रायश्चित का ढकना था, उसके ऊपर छाया करे हुए 2 करूब। जो संदूक का जो ऊपर का जो ढकना था उसका, जिसको प्रायश्चित का ढकना या अनुग्रह का ढक्कन भी कहा जाता है, वो उस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब थे जो छाया करे हुए रहते थे, जो स्वर्गदूत जो बनाए गए थे। और उसको मिला के टोटल हो गए 8। यानी वाचा के संदूक में जो 8 चीजें पाई जाती थी, सिंबॉलिक हम जब देखते हैं, सिंबॉलिक चीजें दोनों कनेक्ट होती हैं। जो संदूक परमेश्वर ने नूह के समय में बनवाया था, जो जहाज, वो सेम एज इट इज 8 प्राणी परमेश्वर ने बचाए थे। जानवरों को छोड़ के बात करी जा रही है, इंसानों की, प्राणियों की बात करी जा रही है। वैसे ही वाचा का संदूक जो था वो प्राणियों के लिए था,
मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए था, जिसके बारे में और हम आज गहराई से जानेंगे। और वो 8 प्राणी जैसे नूह के जहाज में यानी नूह के संदूक में जाके बच गए थे, वैसे ही वाचा के संदूक में ये 8 चीजें पाई जाती है जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए थी, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए थी और मनुष्य जाति को ब्लेस्ड करने के लिए थी। और साथ ही साथ एक चीज और हम जानते हैं, मूसा का जीवन पूरी तौर से, बाइबल स्कॉलर जो बताते हैं, मूसा का जीवन और यीशु के जीवन में समानता थी। मूसा के जीवन में और यीशु के जीवन में भी समानता थी। और मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी थी। उसने बोला था कि मेरे बाद एक भविष्यवक्ता उठेगा और तुम उसकी सुनना। वो उसने मसीह की भविष्यवाणी करी थी, मसीह के बारे में उसने बताया था। यानी वाचा का संदूक पूरी तौर से यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, जिसके बारे में आगे आप और जानेंगे। वाचा का संदूक जो था वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी था। और वाचा का संदूक कोई साधारण चीज नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्तियों के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसके अद्भुत कामों के बारे में आज आप जानोगे। और मूसा ने पूरी तौर से भविष्यवाणी करी थी, उसने यीशु मसीह के विषय में कि मेरे बाद एक भविष्यवक्ता उठेगा और तुम उसकी सुनना। और मूसा का और यीशु मसीह के जीवन के, दोनों के जीवन में समानता क्या थी? क्योंकि मूसा का जीवन जो था वो भी भविष्यवाणी था यीशु मसीह के लिए। मूसा का जीवन भी भविष्यवाणी था यीशु मसीह के लिए। मूसा के जन्म लेते ही बच्चे मार दिए जा रहे थे, और सेम यीशु मसीह के जन्म के समय भी बच्चे मार दिए गए। और साथ में मूसा जो था सिनै पर्वत से परमेश्वर के वचन को लेकर आया था, और यीशु मसीह भी स्वर्ग से परमेश्वर के वचन को लेकर आया था। वो स्वयं परमेश्वर का वचन था जो धरती पर आया था। और साथ में जब मूसा को एक टोकरी में डालकर नील नदी में जब उसको छोड़ दिया गया, नील नदी में उसको बहा दिया गया, तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मूल हिब्रू बाइबल में वहां पर टोकरी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां पर किसी टोकरी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहां पर शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है तेबा, जिसका अर्थ होता है संदूक, जिसका अर्थ होता है संदूक। और सेम यही चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वाचा के संदूक के रूप में प्रस्तुत हुआ, वाचा के संदूक के रूप में प्रस्तुत हुआ। और परमेश्वर ने जो वाचा का संदूक बनवाया था, वाचा के संदूक को बनवाने में परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली थी। मूसा को परमेश्वर ने कहा था तो वाचा का जो संदूक बनाएगा वो बसलेल के द्वारा ही बनना चाहिए, क्योंकि मैं अपना आत्मा बसलेल पे उतारूंगा और बसलेल उसको बनाएगा। क्यों परमेश्वर ने बोला मैं बसलेल पे अपना आत्मा उतारूंगा और वो बनाएगा? क्योंकि परमेश्वर कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता था। और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था मूसा को कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर ने बसलेल के ऊपर पवित्र आत्मा उतारा और बसलेल के द्वारा वाचा का संदूक बनाया गया। बसलेल के द्वारा वाचा का संदूक बनाया गया। और जो वाचा का संदूक बनाया गया बसलेल के द्वारा, वो सोने का संदूक था, वो सोने का संदूक बनाया गया। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, बाइबल में 2 वाचा के संदूक पाए जाते हैं। एक वाचा का संदूक और था जो बनाया गया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, खोले व्यवस्था विवरण अध्याय 10 उसके पद 1 में पढ़े क्या लिखा है, 1 से लेकर 3 तक। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। और मैं उन पटियाओं पर वही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे, जिन्हें तुमने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। हालेलुया। आगे 3 और पढ़ दें। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 पटियाएं गढ़ी, तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर हमें एक दूसरा संदूक और पाया जाता है वाचा का। जो संदूक किसका बना हुआ था? बबूल की लकड़ी का। एक लकड़ी का वाचा का संदूक भी पाया जाता है।
ये लकड़ी का वाचा का संदूक था। अब सोने का वाचा का संदूक जिसके बारे में बता रहा हूं कि दो संदूक पाए जाते हैं बाइबल में। एक सोने का वाचा का संदूक था जो बसलेल के द्वारा बनाया गया, और एक लकड़ी का वाचा का संदूक था जो मूसा जब सीनै पर्वत पे जा रहा था दोबारा से परमेश्वर के पास, तो दोबारा वो लकड़ी से बनवाया गया था। तो सोने का वाचा का संदूक जिसका जिक्र है उसके लिए खोले निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 उसके पद 10 में पढ़े क्या लिखा है। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको सोने चौकेस के भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पारों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के डंडों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के डंडों में लगे रहे और उनसे अलग न किए जाए, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। हालेलुया। अब यहां पर जो वाचा का संदूक बना वो सोने का था, लेकिन इसको 3 पार्ट में बनाया गया। और वाचा का संदूक मैंने बताया यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। जो वाचा का संदूक यहां बनाया गया 3 पार्ट में बनाया गया। एक लकड़ी का पहले बनाया गया, सोने का, उसके बाद फिर लकड़ी का, उसके बाद फिर सोने का। तो बबूल की लकड़ी का जो संदूक बना उसको भीतर और बाहर से सोने से मढ़वाया गया। वो वाचा का संदूक अलग था और ये वाचा का संदूक अलग है। बाइबल में 2 वाचा के संदूक बताए गए हैं, और ये सोने का वाचा का संदूक जो था ये बसलेल के द्वारा बनाया गया था, और वो वाला वाचा का संदूक जो था वो मूसा ने किसी के द्वारा बनवाया था। तो हम यहाँ पर जानते हैं 2 वाचा के संदूक पाए जाते हैं। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते हैं, और आज तक जब हम बाइबल पढ़ते आए, हम एक ही वाचा के संदूक के विषय में पढ़ते आए और समझते आए। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि 2 वाचा के संदूक परमेश्वर ने बनवाए थे। एक सोने से मढ़वाया था, वो वाला वाचा का संदूक था जो सोने का वाचा का संदूक, और एक केवल लकड़ी का था वाचा का संदूक जो बनवाया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रखा जाता था वो किसी स्लैब के ऊपर नहीं रखा जाता था, किसी लकड़ी के ऊपर नहीं रखा जाता था, क्योंकि वाचा का संदूक जो था महापवित्र स्थान में हवा में रहता था। वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में हवा में रहता था, उसको जमीन पर नहीं रखा जाता था, किसी वस्तु पर नहीं रखा जाता था, वो हवा में रहता था। और महायाजक जो था साल में 1 बार भीतर प्रवेश करता था प्रायश्चित के लिए लहू लेके, और वो वाचा का संदूक हवा में रहता था। यहूदी ग्रंथ, यहूदी इतिहास भी इस बात को बताते हैं कि वो हवा में रहता था, और बाइबल में भी एक जगह पर इस विषय में जिक्र है। लेकिन इस विषय में जब हम जानते हैं तो लेकिन एक व्यक्ति ने गलती करी थी। जब वाचा के संदूक के बारे में हम जानते हैं तो वाचा का संदूक जब अबीनदाब के घर में था, तो जब दाऊद ने इसके विषय में जाना कि बहुत वो ब्लेसिंग्स ले रहा है वाचा के संदूक की वजह से, तो उसने क्या करा, एक निर्णय ले लिया। उसने क्या निर्णय लिया, मैं जाके वाचा के संदूक को वापस ले आऊंगा अपने यहां पर। जब वो लेने के लिए वहां पर गया तो उज्जा जो था वो बैलगाड़ी में वाचा के संदूक के साथ था। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी को ठोकर लगी, उसके बाद क्या हुआ, वाचा का संदूक गिरने लगा और उज्जा ने उसको हाथ से पकड़ना चाहा और उज्जा उसी वक्त मर गया। परमेश्वर ने उज्जा को मार दिया। क्यों मारा, उसके लिए खोले 2 शमूएल अध्याय 6 उसके पद 6 से लेकर 7 तक पढ़े क्या लिखा है। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया। उज्जा तो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। उज्जा ने तो परमेश्वर को आदर देने की कोशिश करी। उज्जा ने परमेश्वर को आदर देने की कोशिश करी। उसने वाचा के संदूक को पकड़ने की चाह रखी। उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, तो क्यों परमेश्वर ने उसको मार दिया? क्योंकि उज्जा जानता था कि वाचा का संदूक हवा में रहता है। वो जानता था कि वाचा का संदूक हवा में भी रहता है और याजक उसको उठा के भी चलते हैं। उसने परमेश्वर की सामर्थ को कम हाका
जिसकी वजह से उसने वाचा के संदूक को पकड़ने की कोशिश करी। अगर वाचा का संदूक गिरता तो वापस वो हवा में आ जाता, उसको कुछ नहीं होता। उसने कम हाका परमेश्वर की सामर्थ को जानते हुए भी, इसके कारण परमेश्वर ने उसको मार दिया। उच्चा को उसी समय परमेश्वर ने मार दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस चीज को। यदि तुम परमेश्वर के विषय में जानते हो तो तुम्हें उस पर शक नहीं करना है। और उज्जा इस विषय में जानता था कि वाचा का संदूक जो है हवा में रहता है, क्योंकि बाइबल में वाचा के संदूक को परमेश्वर का सिंहासन बताया गया है। वाचा के संदूक को परमेश्वर का सिंहासन बताया गया है। और इस विषय में हमें समझने की जरूरत है, इस विषय में हमें समझने की जरूरत है। एक वचन और पढ़े हम लोग। एक हारून के पुत्रों ने एक गलती करी थी, उस गलती का क्या परिणाम उनको मिला। लय व्यवस्था अध्याय 10 उसके पद 1 और 2 को पढ़े, क्या लिखा है। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, नादाब और अबीहू ये कौन थे? हारून के पुत्र। ये हारून के पुत्र थे, ये याजक थे। परमेश्वर के भवन में जाके इन्होंने क्या करा, ऊपरी आग दिखाने की कोशिश करी, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। इन्होंने ऊपरी आग दिखाने की कोशिश करी और क्या हुआ, परमेश्वर का प्रकोप इन पर भड़का और वाचा के संदूक में से आग निकली और दोनों भस्म हो गए। यानी वाचा के संदूक में से आग निकलती थी, 2 आंखें थी परमेश्वर की जिसमें से आग निकलती थी, और वही आग इजराइलियों के लिए रास्ता तैयार करती थी। इजराइलियों को नहीं पता होता था हमें कहां ठहरना है। वाचा का संदूक उनकी अगुवाई करता था, उनको डायरेक्शन देता था कि तुम्हें कहां जाना है और कैसे जाना है। और कोई आज्ञा नहीं थी किसी को कि आग दिखाई जाए। उसने परमेश्वर को ऊपरी आग दिखाने की कोशिश करी, जो स्वयं अगम्य परमेश्वर है, और परमेश्वर का प्रकोप भड़का हारून के पुत्रों पर और दोनों के दोनों मर गए। दोनों के दोनों मर गए उसी समय। और सेम इसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में, यदि इसके विषय में पढ़े, अध्याय उसके 1 के 14 में, 2 के 18 में और 19 के 12 में, वहां पर यूहन्ना क्या कहता है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के पुत्र की आंखें ज्वाला के समान हैं। वाचा के संदूक में से भी आग निकली और उसने भस्म कर दिया हारून के पुत्रों को। और वैसे ही जब इजराइलियों के लिए रास्ता तैयार होता था, वाचा का संदूक आगे जाया करता था तो उसमें से आग निकला करती थी। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होती थी, याजक उसको कंधे पे उठा के नहीं चलते थे। जब परमेश्वर की मर्जी होती थी तभी याजक उसको उठा के कंधे पर लेकर चला करते थे। और वैसे ही सेम एज इट इज, जैसे बताया गया वाचा के संदूक के विषय में, वैसे यीशु मसीह की आंखें भी यूहन्ना बताता है वो आग के ज्वाला के समान हैं। उसने दर्शन देखा और परमेश्वर के पुत्र की आंखें आग के ज्वाला के समान थी। और वैसे ही वाचा के संदूक में से भी आग निकली और हारून के पुत्रों को भस्म कर दिया। उसको भस्म कर दिया, पूरी तौर से नाश कर दिया उसको। और साथ में हमें समझने की जरूरत है एक चीज और, कि यीशु मसीह और मूसा के जीवन की समानता, मैं दोनों चीजों को यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं कि मूसा और यीशु मसीह के जीवन में समानता पाई गई। और एक वचन हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, जो मूसा के बारे में और मूसा के जीवन से जो यीशु मसीह की भविष्यवाणी हो रही थी उसको पूरा करता है। और बड़ी अजीब सी बात थी जब हम इसको पढ़ते हैं। मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 उसके पद 48 में पढ़े कि क्या लिखा है, यीशु मसीह क्यों आगे निकलने की तैयारी कर रहा था अपने चेलों से। पढ़े वचन को, मरकुस अध्याय 6 उसके पद 48 को पढ़े। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। हालेलुया। अब यीशु मसीह उनसे आगे क्यों निकल जाना चाहता था? क्योंकि यीशु मसीह मूसा के जीवन में जो हुआ उस प्रोफेसी को पूरा कर रहा था। और आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्लाओ थे
क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से आगे निकल जाना क्यों चाहता था, और वो पानी पर, यीशु मसीह पानी पर एक तरीके से तैर रहा था, पानी पर चल रहा था और बोट भी थी, लेकिन यीशु फिर भी उनसे आगे निकल जाना चाहता था, क्योंकि यीशु पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था जो मूसा के जीवन में हुई। जैसे मूसा को एक टोकरी में डालकर नील नदी में छोड़ दिया गया, फिरौन की बेटी ने उसको रोक दिया, फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को रोक दिया, वैसे ही चेलों ने यीशु मसीह को रोक दिया। यीशु अपने आप नहीं रुका, यीशु आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही चेलों ने रोका वैसे यीशु रुक गया। जैसे फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को रोका, मूसा उस टोकरी में था और वो टोकरी रुक गई, वैसे यीशु मसीह वाचा के संदूक के रूप में था जो आगे जाया जा रहा था, चेलों से आगे निकल जाना चाहता था, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था उनसे, लेकिन उस भविष्यवाणी को, उस प्रोफेसी को वो पूरा कर रहा था। और यहां पर जैसे चेलों ने रोका, यीशु रुक गया। अगर वो नहीं रोकते तो यीशु आगे निकल जाता। ये बड़ी अजीब सी बात थी, इसका कोई भी अर्थ अभी तक नहीं बता पाया है कि यीशु आगे क्यों निकल जाना चाहता था। लिखा है यीशु अपने चेलों से आगे निकल जाना चाहता था, क्योंकि यीशु उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था जो मूसा के जीवन में हुई थी, मूसा के जीवन में हुई थी। और सेम वैसी ही चीज वाचा के संदूक के विषय में हम जानते हैं। वाचा का संदूक जो है 1500 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 1500 साल पहले यरदन नदी में होकर निकला, यरदन नदी में होकर निकला। और जब यरदन नदी में होकर निकला तो क्या हुआ, यरदन नदी का पानी दो भाग हो गया और दीवारें उठ गई। जैसे लाल समुद्र की दीवारें उठी थी वैसी दीवारें उठ गई और इजरायली पार निकल गए, इजरायली पार निकल गए। यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ था। और वैसे ही 1500 साल बाद यीशु मसीह ने वाचा के संदूक की भविष्यवाणी पूरी करी। यीशु मसीह जब यरदन नदी में आया, उसी नदी में, यरदन नदी में आया, और यीशु ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, डुबकी लगाई, वैसे ही आकाशवाणी हुई, ये मेरे प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ जो 1500 साल पहले वाचा का संदूक यरदन नदी में गया। जैसे ही याजकों के पैर पड़े, यरदन नदी में पानी दो भाग हो गया और दीवार के समान उठ गया और लोग सूखी भूमि पर निकल गए। सेम उसी तरह यीशु मसीह 1500 साल बाद जब यरदन नदी में डुबकी लगाई तो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। वाचा के संदूक के साथ यह समानता बताई गई। उसके बाद एक चीज और हम देखते हैं, वाचा का संदूक जब यरीहो में गया, वाचा का संदूक जब यरीहो में गया तो वहां भी अद्भुत काम हुआ। क्या हुआ, यरीहो की दीवार गिर गई, यरीहो की नगर की जो दीवार थी वो गिर गई। और वैसे यीशु मसीह जब यरीहो में गया, क्या हुआ, एक अद्भुत काम हुआ। उसके लिए खोलेंगे हम मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 उसके पद 46 को पढ़े, क्या लिखा है, 46 से 52 तक पढ़े। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। हालेलुया। जैसे यरीहो में वाचा का संदूक गया, वाचा का संदूक यरीहो में गया तो परमेश्वर ने क्या करा, इजरायलियों की आंखें खोल दी। अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखा के यरीहो की नगर की दीवार परमेश्वर ने गिरा दी। और वैसे ही यीशु मसीह जब यरीहो में गया तो बरतिमाई जो अंधा था उसकी आंखें यीशु ने आंखें खोल दी। वो सेम आश्चर्य कर्म यीशु ने पूरा किया। वाचा का संदूक यीशु मसीह की भविष्यवाणी को प्रस्तुत कर रहा था। और जैसे कि मैंने बताया, वाचा का संदूक इजरायलियों की अगुवाई करता था।
और वो हवा में चला करता था। उसके लिए खोले एक वचन, गिनती की पुस्तक अध्याय 10 उसके पद 33 को पढ़े, क्या लिखा है। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। आगे, और जब वे छावनी के स्थान में प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। आगे, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर-बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहता था, हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौटकर आ जा। हालेलुया। यहाँ वचन में हमें क्लियर पता लगता है वाचा का संदूक इजरायलियों की अगुवाई करता था। वो आगे आगे चलता था, आगे आगे चलता था, वो हवा में चला करता था और उनके लिए विश्राम स्थान ढूंढा करता था। उनके लिए विश्राम स्थान ढूंढा करता था, जगह को तैयार करता था वाचा का संदूक। और इजरायली उसके पीछे पीछे चला करते थे। और हमने सुना जब वाचा का संदूक उठता था तो मूसा कहता था, हे यहोवा उठ। क्या कहता था? हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर-बितर हो जाएं। क्योंकि वाचा का संदूक उनके आगे आगे जाता था। उनको नहीं पता होता था हमें कहाँ ठहरना है, हमें कहाँ रुकना है, लेकिन वाचा का संदूक आगे आगे जाया करता था, उनके लिए जगह को तैयार करता था और उसके बाद उनको विश्राम स्थान में वो बिठाता था। जैसे वो ठहर जाता था तो मूसा क्या कहता था? हे यहोवा हजारों हजार इजरायलियों में लौट कर आ। यानी अब तू हमें आराम दे रहा है। और वाचा का संदूक जब आगे आगे निकलता था, यहूदी ग्रंथ और यहूदी इतिहास बताता है उस वाचा के संदूक में से 2 आग निकला करती थी जो रास्ते में बिच्छू, सांप और जितने कांटे होते थे उन सबको जलाती थी और उनके लिए रास्ता तैयार करती थी मरुभूमि में, जंगल में, जिससे उनको नुकसान ना हो। यह वाचा का संदूक बताता था। और सेम यही चीज हमने सुनी, जो वाचा का संदूक था वो इजरायलियों के लिए जगह को तैयार करता था। और यीशु ने भी कहा अपने चेलों को, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए और स्वर्ग में क्या करूंगा? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने में जाता हूं। सेम यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बात बोली। वाचा का संदूक यीशु मसीह की भविष्यवाणी था, तो यीशु मसीह के आने की और यीशु मसीह के जीवन में होने वाली सारी बातों के लिए वो पहले से ही बयान कर रहा था। और हमने जाना वाचा का संदूक कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन था और वो आगे आगे जाके इजरायलियों की अगुवाई करता था। और वो जहां पे ठहर जाता था वहां पे वो आराम करते थे। वो समझ जाते थे परमेश्वर ने ये स्थान हमारे लिए तैयार किया है। और वैसे ही यीशु मसीह था। यीशु मसीह जब चलता था, यीशु मसीह की आंखों से कोई भी शैतान नहीं बच पाया। यीशु मसीह जब जाता था, अब वो अंधेरे से भी निकला, अंधकार से भी निकला, तो भी उसने लोगों को जो अंधकार में थे उनको उसने आशा दी। उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिया, उनको चंगा किया। यीशु मसीह की आंखों से भी कोई भी चीज नहीं बच पाई। यीशु ने लोगों को विश्राम दिया। और क्यों यीशु ने बोला, अपने वचन में क्लियर बोला, हे बोझ से दबाए लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाचा का संदूक भी इजरायलियों को विश्राम देता था और यीशु भी लोगों को विश्राम देता था। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पास आ जाओ, मैं ही तुम्हें तुम्हारे स्ट्रगल से, तुम्हारे पाप से विश्राम दे सकता हूं, कोई और नहीं है। और सेम वाचा के संदूक की यही भविष्यवाणी हम आगे होते हुए देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में। यीशु मसीह के जीवन में यही चीज होते हुए देखते हैं। उसके बाद वाचा के संदूक में कुछ चीजें थी जो यीशु मसीह के जीवन से कनेक्टेड थी। पूरा वाचा का संदूक जो था वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी था। वाचा के संदूक में एक चीज पाई जाती थी, मन्ना, जो स्वर्गीय मन्ना था, जो परमेश्वर इजरायलियों के लिए गिराता था। और वाचा के संदूक में जो सोने का मर्तबान था उसमें मन्ना रखा जाता था, उसमें मन्ना रहता था। और यही चीज यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं हूं। मन्ना खा के उस समय इजरायली जीवित रहते थे, वैसे तुम मुझे खाओगे तो तुम जीवित रहोगे। जीवन की रोटी मैं ही हूं, कोई और नहीं है। यीशु ने अपने आप को वाचा के संदूक के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया। और वाचा के संदूक में 2 चीज और पाई गई थी, 2 पट्टियां। जो 2 पट्टियां थी वो परमेश्वर का वचन था। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और सबने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। और जो मूसा के द्वारा जो पट्टियां आई थी, जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वो पट्टियां वाचा के संदूक में रहती थी, और वही वाचा के संदूक की जो पट्टियां परमेश्वर का वचन था, यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन के रूप में प्रस्तुत हुआ, परमेश्वर के वचन के रूप में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद वाचा के संदूक में जो है एक चीज और पाई जाती थी, साथ में हम पढ़ते वाचा का संदूक जो है उनके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, और वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब पाए गए। वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब पाए गए जो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर थे, और दोनों करूब जो थे उनके पंख ऊपर की तरफ खुले होते थे, ऊपर की तरफ खुले होते थे, और दोनों कनेक्ट होते थे। और वाचा के संदूक के ऊपर जो करूब थे उसको मर्सी सीट कहा जाता है, मर्सी सीट कहा जाता है, जिसको मर्सी सीट का अर्थ है दया का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, और परमेश्वर उस पर विराजमान होता था। क्योंकि जो महायाजक जाते थे जब पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में साल में एक बार लहू लेके, तो उस मर्सी सीट पे वो छिड़का करते थे, ताकि सबके अपराधों के लिए प्रायश्चित किया जाए और सबके पापों की क्षमा हो, सबके पापों की क्षमा हो। और उसके साथ ही साथ ये सेम चीज हम देखते हैं यीशु मसीह की कब्र में पाई जाती है। यीशु मसीह की कब्र के अंदर क्या हुआ, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो सुसमाचारों में मिलता है, जो यूहन्ना के सुसमाचार में आपको मिलेगा, वहां पे क्या लिखा है कि जैसे ही वो स्त्रियां आई, उन्होंने कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा, और उन्होंने क्या देखा, 2 स्वर्गदूत वहां पर हैं, 2 स्वर्गदूत वहां पर हैं। क्योंकि पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में, जो यहूदी लोग होते थे, किसी भी शव को जब रखा करते थे कब्र के अंदर, तो फर्श पे नहीं रखते थे, फर्श पे नहीं रखते थे। एक रेक्टेंगल करके एक शेप में एक स्लैब होता था, उस स्लैब के ऊपर वो शव रखा करते थे, जो वाचा के संदूक के शेप में था, रेक्टेंगल शेप में, वो उसी के ऊपर यीशु मसीह को रखा हुआ था। तो वहां पर क्या देखा उन्होंने, स्त्रियों ने, जब वो घुसे कब्र में, तो 2 स्वर्गदूत हैं, एक यीशु के पैरों की तरफ बैठा हुआ है जहां यीशु के पैर थे, और एक सिराने की तरफ बैठा हुआ है, और ये दोनों करूबों की भविष्यवाणी को प्रस्तुत करता है जो वाचा के संदूक के साथ थी। वाचा के संदूक के ऊपर 2 स्वर्गदूत पाए गए, और सेम ऐसी चीज यीशु की कब्र में उस स्लैब पर जहां यीशु की शव रखा गया था, 2 करूब पाए गए, एक सिराने थे और एक पैरों के पास थे, और बीच में कफन से सना हुआ, लहू से सना हुआ कफन वस्त्र था, जहां पर महायाजक जाके प्रायश्चित के लिए लहू को छिड़कता था। सेम वही वाचा के संदूक की भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरी होते हुए हम देखते हैं, पूरी होते हुए देखते हैं। और साथ ही साथ जो है मैंने बताया 2 टूटी हुई पट्टियां और साबुत पट्टियों का क्या अर्थ है, क्योंकि वाचा के संदूक में 2 टूटी हुई पट्टियां भी थी और 2 साबुत पट्टियां भी थी जो रखी जाती थी। उसका क्या अर्थ है? टूटी हुई पट्टियों का अर्थ है यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्रूस पर तोड़ दिया, टूट गया। जैसे मूसा ने इस्राएलियों का पाप देखा, उसने क्या करा, वो पट्टियां फेंक कर मारी, और क्या हुआ, पट्टियां टूट गई उनके पाप के कारण। वैसे यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने शरीर को क्रूस पर तोड़ दिया, पूरी तौर से तोड़ दिया, मरोड़ दिया अपने शरीर को उसने, मनुष्य जाति के पाप के लिए। क्योंकि मूसा ने भी पट्टियां केवल इस्राएलियों के पाप को देखते हुए गुस्से में उसने फेंकी थी, और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पाप के लिए ही अपने शरीर को क्रूस पर तोड़ दिया, अपने शरीर को क्रूस पर तोड़ दिया। और साबुत पट्टियों का क्या अर्थ है? साबुत पट्टियों का अर्थ है यीशु मसीह का फिर से पुनर्जीवन, पुनरुत्थान होना, फिर से जीवित होना। जैसे वाचा के संदूक में टूटी हुई 2 पट्टियां थी और 2 साबुत पट्टियां थी, वैसे यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद जो उसका शरीर था, वो शरीर उसका साबुत भी था और टूटा हुआ भी था, वो साबुत शरीर भी था और टूटा हुआ भी था। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को बोला, तू अगर विश्वास नहीं करता है तो मेरे पंजर में हाथ डाल के देख, मेरी पसली में हाथ डाल के देख, मैं ही हूं। साबुत शरीर में भी टूटा हुआ शरीर यीशु मसीह लेकर आया। जैसे वाचा के संदूक में साबुत 2 पट्टियां थी, 2 टूटी हुई पट्टियां थी, वो परमेश्वर का वचन था, वैसे यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, जिसमें साबुत शरीर, वो टूटा हुआ शरीर भी पाया जाता था। जो वाचा का संदूक इस बात को प्रस्तुत करता है, वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। और साथ में एक चीज और देखते हैं कि वाचा के संदूक को तुच्छ जाना गया, तुच्छ जाना गया। वो किसने जाना?
एली महायाजक के समय में इजरायलियों ने तुच्छ जाना। एली महायाजक के समय में इजरायलियों ने तुच्छ जाना, क्योंकि मैंने बताया जब युद्ध हुआ करता था इजरायलियों का, वो वाचा का संदूक लेके जाते थे। वो सोने का नहीं, लकड़ी वाला संदूक लेके जाया करते थे, क्योंकि सोने का वाचा का संदूक ले जाने के लिए उनको परमिशन नहीं थी। वो महापवित्र स्थान में तंबू में ही रहा करता था। वो लकड़ी का संदूक ले जाया करते थे, जिसके साथ वो युद्ध को लड़ते थे और वो युद्ध जीता करते थे। और ये बात सारी जगह फैल गई थी, जितने पलस्ती थे वो सब जानते थे। लेकिन एली महायाजक के समय इजरायलियों ने गलती क्या करी? उन्होंने महापवित्र स्थान में घुस के उन्होंने क्या करा? सोने का ही संदूक उठा लिया। सोने का ही संदूक उठा लिया युद्ध जीतने के लिए। सोने के संदूक का अर्थ है यीशु मसीह का दोबारा से जीवित होना, उसका पुनरुत्थान वाला शरीर। और जो लकड़ी का संदूक है वो उसके मानवीय शरीर को दर्शाता है। वो लकड़ी का संदूक जो है उसके मानवीय अवतार को दिखाता है, मानवीय शरीर को दिखाता है। और यीशु मसीह ने जब एक बार आगे आकर आने वाले समय में शरीर में उसने एक बार बलिदान देना था, तो दोबारा से वो बलिदान नहीं देता। तो उस भविष्यवाणी के पैटर्न को बदलने की कोशिश करी शैतान ने। किनके द्वारा? इजरायलियों के द्वारा। इजरायलियों ने क्या करा? वो ले गए सोने का वाचा का संदूक, ले गए युद्ध में, और पलस्ती से वो इस युद्ध को हार गए। वो हार गए, वो इस युद्ध को हार गए। और साथ में क्या हुआ? एली महायाजक के पुत्र भी मारे गए और एली महायाजक भी मारा गया, क्योंकि वो जानता था इस विषय में। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को भी गलत शिक्षा के लिए उसने नहीं रोका, और साथ में उसने दृढ़ता से, गंभीरता से इस विषय में नहीं उनको सिखाया। और आगे जब वो हार गए तो पलस्ती उस वाचा के संदूक को अपने यहां पर ले गए, अपने यहां पर ले गए। और भयंकर भयंकर विपत्तियां और परेशानियां उनके जीवन में हुई। और वाचा के संदूक पर जिसने हाथ डालने की कोशिश करी वो मारे गए। उज्जा मारा गया, नदाब अबीहू मारे गए, और जितने लोग थे जो इजरायलियों के विरुद्ध उठते थे वो सारे मारे गए। वैसे यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, एक व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के जीवन पर हाथ डालने की कोशिश करी। कौन था? यहूदा इस्करियोतो। उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश करी, पकड़वाने की कोशिश करी, और क्या हुआ? वो भी मारा गया। जैसे नदाब अबीहू मारे गए, जैसे आगे जाके उज्जा मारा गया, और उसके बाद वैसे ही यहूदा इस्करियोते भी मारा गया। और साथ में एक और चीज है वाचा के संदूक के विषय में, जो यीशु मसीह के बारे में उस भविष्यवाणी को पूरा करता है। उसके लिए एक वचन और खोले, यहोशू की पुस्तक अध्याय 3 उसके पद 4 को पढ़े। क्या लिखा है? परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हालेलुया। यहां पर इजरायलियों को सख्त हिदायत दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, इनको बोल दे ये संदूक से 2000 दूर रहें, संदूक से 2000 दूर रहें। केवल जो याजक होंगे वो ही संदूक को उठाएंगे, और जब संदूक अपने आप चलेगा तो अपने आप ही वो चलेगा। लेकिन याजक जो थे वो संदूक को उठाया करते थे। तो उनको बोला गया था इजरायलियों को 2000 हाथ पीछे रहोगे। और यहूदियों ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, वाचा के संदूक को तुच्छ जाना। तो क्या हुआ? इजरायलियों के कारण जब उन्होंने वाचा के संदूक को तुच्छ जाना, जो वो युद्ध में लेकर चले गए, तो उसके कारण क्या हुआ? यीशु मसीह 2000 साल के लिए यहूदियों से दूर चला गया। यहूदियों ने 2000 सालों तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। अब जाके विश्वास करना वो शुरू कर रहे हैं। 2000 सालों के लिए जैसे वाचा का संदूक जो था वो अचानक से गायब हो गया। अब पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, तो अचानक से वाचा का संदूक आपको गायब मिलेगा। वो गायब हो गया। दोनों वाचा के संदूक नहीं मिले। वो कहाँ है? वो एक मिस्ट्री है, वो गायब हो गया। वैसे यीशु मसीह को यहूदियों ने तुच्छ जाना, जैसे वाचा के संदूक को तुच्छ जाना, और 2000 सालों के लिए यीशु मसीह उनसे चला गया। वैसे यहूदियों ने जब यीशु मसीह को तुच्छ जाना, तो यीशु मसीह भी वहां से चला हो गया। वो गायब हो गया, गायब हो गया, और वो स्वर्ग उठा लिया गया, वो स्वर्ग चला गया। 2000 सालों के लिए यहूदियों ने यीशु को नहीं स्वीकार किया। 2000 सालों तक यहूदी जो है यीशु मसीह के बिना थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। और यही चीज हम देखते हैं कि 2000 हाथ उनके आगे चला करता था, ताकि वो देख सके कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम कर रहा है। इस बात को आज आपको समझने की जरूरत है कि वाचा का संदूक, जो पुराने नियम का वाचा का संदूक, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इजरायलियों के लिए, जो उनको कम से कम 32 लाख
32 लाख इजरायली थे जिनको लेके परमेश्वर जो है चल रहा था वाचा के संदूक के रूप में। और इस वाचा के संदूक की वजह से वो युद्ध को जीता करते थे। इस वाचा के संदूक की वजह से उनके ऊपर विपत्तियां नहीं आती थी और परमेश्वर का अनुग्रह रहता था। ये वाचा का संदूक जहां जहां इनके साथ चला, इनके ऊपर एक बादल भी चला। जब गर्मी होती थी, गर्मी में भी इनको गर्मी नहीं लगती थी, वो बादल इनको छाया करता रहता था। जो बादल था वो इनके ऊपर रहता था और ये अपनी आंखों से उस बादल को देखते थे। वो बादल इनके ऊपर था और वो छाया करता था। वो पवित्र आत्मा का बादल था, वो पवित्र आत्मा का बादल था। जब यीशु की अगुवाई में आप चलते हैं तो पवित्र आत्मा का बादल आप पर छाया करता है। वो पवित्र आत्मा का बादल आपको लेकर चलता है और परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने इनको संभाला। ठंड के समय में भी इनको ठंड नहीं लगती थी क्योंकि इनको गर्माहट मिलती थी। लिखा आग का खंभा उनके आगे चलता था, इनको गर्माहट मिलती थी और गर्मी के समय इनके ऊपर ठंडी ठंडी हवा बहती थी, मौसम को ठीक रखता था। यानी परमेश्वर ने लाइव इनको अद्भुत काम दिखाए। ये वही इजरायली थे जो बुड़बुड़ाते रहे अद्भुत सारे काम देखते हुए, और परमेश्वर ने वाचा के संदूक के रूप में इस बात को प्रकट किया। अब सवाल है, वाचा का संदूक कहां है? वो कहां गायब हो गया अचानक से? जैसे यीशु मसीह भी गायब हो गया, वाचा का संदूक भी गायब हो गया। तो यीशु मसीह वाचा के संदूक की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। जैसे वाचा का संदूक अचानक से लोप हो गया। कुछ बाइबल स्कॉलर जो है वो कहते हैं कि वाचा का जो संदूक है, वाचा का संदूक यिर्मयाह ने छुपा दिया। कुछ बाइबल स्कॉलर कहते हैं वाचा का संदूक जो है यिर्मयाह ने छुपा दिया। यिर्मयाह ने वाचा के संदूक को कहां छुपाया है? वो कहते हैं उन्होंने जो परमेश्वर का मंदिर जहां पे बना हुआ है, उसी मंदिर के जमीन में जो चट्टान है, चट्टान में छुपा रखा है। उस चट्टान में छुपा रखा है। और जिस चट्टान पर आज के समय में उस चट्टान पर मुस्लिम कब्रें बनी हुई हैं और भूकंप आए हुए और कब्रें पूरी हिली पड़ी है, कब्रें टूट रही हैं वहां पर। और यहूदी रब्बीज है वो कहते हैं कि एक भूकंप का इंतजार है, एक भूकंप होगा और ये चट्टान फटेगी और वाचा का संदूक ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। और वैसे ही यीशु मसीह अचानक से आ जाएगा। यह चीज बताई गई, वाचा का संदूक मिलेगा और यीशु मसीह भी आ जाएगा। यह भविष्यवाणी बताई गई है। और कुछ बाइबल स्कॉलर ये भी कहते हैं बड़े जोर से पुख्ता प्रमाणों के साथ, इथियोपिया में रखा हुआ है वाचा का संदूक, और वो बड़े पुख्ता प्रमाण देते कि वहां पे रखा हुआ है। हो सकता है वहां पर हो, लेकिन वाचा के संदूक बाइबल में कितने बताए गए हैं? दो बताए गए हैं। तो जो वहां पर बताया गया है बड़े पुख्ता प्रमाणों के साथ कि उस चर्च में वहां पे रखा हुआ है, तो इसका अर्थ हो सकता है वो लकड़ी वाला वाचा का संदूक, क्योंकि सोने का वाचा का संदूक तो इजराइल में ही मिलेगा। और कुछ ये भी कहते हैं कि वाचा का संदूक यीशु मसीह के साथ, जैसे वाचा का संदूक स्वर्ग उठा लिया गया, वैसे यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया और यीशु मसीह जब आएगा तो वाचा का संदूक यीशु मसीह के साथ आएगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इस विषय में, लेकिन हम जानते हैं वाचा के संदूक के विषय में इस भविष्यवाणी के पैटर्न को परमेश्वर ने तैयार किया और इस पैटर्न को हम यीशु मसीह के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। सेम एज इट इज, यानी पुराने नियम में वाचा के संदूक के रूप में यीशु मसीह प्रस्तुत हुआ। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताता हूं, साथ ही साथ आज के प्रचार से आप जानोगे, यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया, जो क्रूस पे टांगा गया, तो यीशु मसीह के पैरों के नीचे एक लकड़ी का तख्ता लगाया गया। लकड़ी का तख्ता लगाया गया कील ठोकने के लिए, सपोर्ट के लिए। और रोमन गवर्नमेंट जो है उस लकड़ी के तख्ते को कहती थी मर्सी सीट। उसको मर्सी सीट कहा करती थी, जिस पे यीशु मसीह विराजमान था। जैसे करूबों के ऊपर यीशु मसीह विराजमान था, वैसे ही रोमन गवर्नमेंट जो है उस लकड़ी के तख्ते को जो अपराधी के पैरों के नीचे लगाया जाता था, वो कहते हैं हमने इस पर दया करी है, तो ये दया का सिंहासन है, उसको वो मर्सी सीट कहा करते थे। और यीशु के पैरों के नीचे ये मर्सी सीट थी, जिस पर यीशु को कब्र पर क्रूस पे टांगा गया था, और पैरों के नीचे ये मर्सी सीट थी, जिससे जानते हैं यीशु ही उस सिंहासन पे विराजमान होने वाला परमेश्वर है। और इस बात को भी यीशु ने पूरा किया। जितनी भविष्यवाणियां इसके विषय में लिखी हैं पुराने नियम में, वो सारी भविष्यवाणियां हम यीशु के जीवन में पूरी होते हुए देखते हैं। अगर आपको नए नियम को बहुत अच्छे से समझना है तो पुराने नियम को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है पुराने नियम को, वो यहूदियों का ग्रंथ था, तुम नए नियम को जानो। लेकिन आज हमने जाना पुराना नियम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने नियम में सारी भविष्यवाणियां थी मसीह के विषय में, और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई जो आज हमने जाना। आज हमने वाचा के संदूक के विषय में सारी बातें जानी गहराई से, और हमें पता लगा परमेश्वर कोई भी काम यूं ही नहीं करता।
उसके हर काम के पीछे एक डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग है। और वाचा का संदूक जहां जहां गया वहां पे अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, अद्भुत सामर्थ्य काम हुए। इजरायली युद्ध जीत गए और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपना काम दिखाया। वैसे यीशु मसीह वाचा के संदूक के रूप में जहां जहां गया वहां पे अद्भुत काम हुए। हालेलुया। वो लाजर के घर में गया तो लाजर जिंदा हो गया। यीशु मसीह गया जकरिया के घर में, उसके घर में उद्धार आ गया। यीशु गया उस बच्ची के घर में जो मरी हुई थी, याईर की बेटी, वो भी जिंदा हो गई। यीशु जहां जहां गया अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। जैसे वाचा का संदूक जहां जहां गया अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, वैसे ही यीशु जहां जहां गया अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। वैसे यीशु आज जिसके घर में एंटर करेगा, जिसके जीवन में एंटर करेगा, उसका जीवन पूरी तौर से बदल देगा। यीशु मसीह आपको मानसिक अशांति से छुटकारा देगा, बीमारियों से छुटकारा देगा, गरीबी से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा। यीशु यदि आपके घर में एंटर करेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। तो आज आपको यीशु को अपने जीवन में बुलाना है, यीशु पर विश्वास करना है। यीशु जब आपके जीवन में एंटर करेगा आपके जीवन को पूरी तौर से बदल के रख देगा। और आज आपने उस मिस्ट्री को जाना, उस मिस्ट्री को जाना जो वाचा के संदूक के विषय में थी, उस रहस्य को जाना जिसने आपके जीवन को और ज्यादा मजबूत बना दिया विश्वास में। और आपने जाना कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे अद्भुत काम करता है। तो प्रभु का धन्यवाद आज के संदेश के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।